इसमें बहुत देश के संगठन हैं, करीब 500 से ज्यादा इसमें संगठन हैं और जो किसान मूवमेंट की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन 3 बिल्लों के अगेंस्ट में लोग हैं, वे इस मोर्चे में शामिल हैं और ये पूरे देश भर में फैल रहा है। और जो संयुक्त मोर्चे के जो जितने भी लीडर मेंबरशिप हैं, वे सब अपने स्टेट में या दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे प्रोग्रामों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और उन लोगों से जुड़ रहे हैं, वो गांव में हो, प्रेस के माध्यम से हो, किसान हैं, व्यापारी हैं। इसमें खाली किसान नहीं है, जो व्यापारी हैं, जो इसमें आम कंज्यूमर है, उसका भी नुकसान होगा। जब बाजार की वस्तु रोटी बन जाएगी तो व्यापारी अपना उसमें लाभ कमाएगा और महंगे उनसे दाम पर रोटी को बेचने का काम करेगा। तो ये सभी के लिए ये आंदोलन है। और मैं एक इंसान हूँ, किसान का लड़का, परिचय में और कुछ नहीं देना चाहता। आज मैं सिर्फ कुछ सवाल मोदी जी से पूछना चाहता हूँ और हमारे संविधान के हिसाब से, अगर किसी को मेंटली कोई हरिशमेंट करता है और वो मौत के घाट उठता है तो उसका जो सजा है हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई मेंटली हरिशमेंट करके किसी को मौत के घाट उतारने के एक खूनी के बराबर है। आज मोदी जी की वजह से, जो किसान आंदोलन बिल के वजह से कम 72 से ज़्यादा लोग वहाँ मृत्यु के दर पे उतरे हैं। आपका बिल पास हो या ना हो, फायदा हो ना नुकसान हो, पर किसी की जिंदगी लेने का किसी को क्या हक है? आपने अगर जिंदगी ली है तो कम से कम 72 लोगों की उस जिंदगी लेने का हक आपको किसने दिया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कबीर जी कहते हैं कि मुखिया होवे मूक समान, आप खाओ पूरे शरीर को उसकी ताकत देता है। आज आपको मुखिया बनाया, मुखिया बना के क्या मिला? 72 लोगों की वहां पे जान ली, जीएसटी में व्यापारियों की जान ली। कोरोना काल में आपने कहा कि भाई अपने अपने दम पे जियो। अगर अपने अपने दम पे ही जीना है तो सरकार किस लिए है? हमें आपको आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर मोदी जी आप ये सब सुन रहे हो तो ये कोई आंदोलन सिर्फ एक किसानों का नहीं है, ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का है और एक सिख नहीं है, पूरा हिंदुस्तान। इसलिए मैंने अपने परिचय में हिंदुस्तान ही बताया अपना, क्योंकि एक बात याद रखना कि भगत सिंह ने जब फांसी चढ़ी और अपना बलिदान दिया तो उस समय ये नहीं सोचा था कि कौन आके राज करेगा। उनका कहना था सिर्फ मेरा देश एक आगे बढ़े। आज हमारे पंजाब में से जितने भी बच्चे फौज में जाते हैं, उन्हें आप तिरंगा हाथ में दे देते हो और कहते हो अपने देश के लिए लड़ो। 26 जनवरी पे बहुत अच्छे अच्छे भाषण दोगे, आप परेड कराओगे, लोगों को समझाओगे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिन बच्चों को आप कह रहे हो कि जाके बॉर्डर पे युद्ध लड़ो, पर आप बॉर्डर के अंदर क्या कर रहे हो? आप तो उन्हें सेफ्टी नहीं कर पा रहे हो। कम से कम अगर आप मुखिया बने हो, आप प्रधानमंत्री बने हो, तो अपनी जवाबदारी समझो। और जहां किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होती परिवार में, परिवार वाला कोई भी सदस्य जो मुखिया होता है उस चीज को रद्द कर देता है। ये हमारे देश की एक संस्कृति है। इसीलिए अगर हमारे आज किसान भाइयों को इस चीज से तकलीफ है तो आपको कोई हक नहीं होता कि उस चीज को जबरदस्ती किसी के सिर पे थोपा जाए। यही कह के मैं आप लोगों को एक नम्र विनती करता हूं और आगे ऐसी कोई भी जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां दोबारा ना हो। और किसी की जान लेने का, आज अगर किसी का एक कोई छोटा सा व्यक्ति, अगर कोई मंत्री मर जाए तो उसके लिए तो लोग कितने आगे पीछे हो जाते हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या के लिए कम से कम 72 डेज हर एक उसमें आया टीवी पे, पर इतने 72 लोग मरने के बाद भी टीवी वाले एक बार नहीं बता पा रहे कि कितने लोग किसान की मृत्यु हुई है, क्या हुई है। आज अगर वो पूछे कि भाई कौन सा किसान बिल से 72 लोगों की जान लेने के बाद कौन सा फायदा हुआ उनको? उनकी जमीन वही है, सब कुछ वही है, पर आज वो जो घर में दिखते थे मुखिया वो नहीं दिख रहे। कृपा करके देखिए आपके परिवार में क्या है क्या नहीं है, आपने शादी की नहीं की, पर लोगों के परिवार है, उनके परिवार के साथ ना खेलो, उनके बुजुर्गों की छाया उनके सिर से मत लो। यही मैं आपको कहकर नम्र विनती करता हूं कि अपने किसान बिल के जो है काले कानून उसको रद्द करो। रिपब्लिकन पार्टी नागपुर शहर अध्यक्ष कर्नल सिंह दिगवा। अब ये जो मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार ने जो ये कायदे निकाले तीन बिल के, जो अपने किसानों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार ही है। अभी लॉकडाउन में जनता उभरी नहीं,
जनता उबरी नहीं। बिजली के बिल इतने बढ़े हुए हैं 20-20, 30-30 हजार, और ये आंदोलन इन्होंने बिल निकालने चालू कर दिए। कम से कम लॉकडाउन में जितने गरीब लोगों को बेरोजगारी हुए थे, पैसे नहीं थे, किस तरह खाना हुआ, और इन्होंने बिल निकालना अभी जरूरी था। किसानों के ऊपर में बिल निकालना जरूरी था। बीमारी से उबरे नहीं, लॉकडाउन में कोरोना काल में बीमारी से उबरे नहीं, और इन्होंने बिल का मसला लाके रख दिया। क्या अब कोरोना नहीं होगा? वो जो आंदोलनकारी हैं, जो महाराष्ट्र के भी जा रहे हैं किसान लोग, पंजाब के आ रहे हैं, हरियाणा के आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं, दूर दूर से किसान वहां पानी बरसात में मर रहे हैं। तो ये सरकार को जनता की तरफ में ध्यान नहीं है कुछ। इनका बिल जरूरी है। 40 साल से सरकार अपनी चला रही थी, सरकार कांग्रेस ने भी चलाई और कई सरकार आई। क्या ये बीजेपी कोई कांग्रेस ये किसानों के ऊपर में दया करने का मौका आया था? इन्हीं के ऊपर अत्याचार करना था। मी नितीन थोरात, मी पुण्यातून आलेलो आहे। नागपूर ही महाराष्ट्राची राजधानी, या राजधानीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाने जे आयोजन केलेलं आहे त्याच्या समर्थनार्थ मी पुण्यावरून आलेलो आहे। आणि हे आंदोलन जे शेतकऱ्यांच्या विषयी शेतकऱ्यांनी सुरू केलं राजधानीमध्ये, त्या आंदोलनाचा एक घटक या नात्याने हे जे आंदोलन सुरू केलेलं आहे त्या आंदोलनाच्या चष्म्यातून पाहताना हा देश पुन्हा एकदा पारतंत्र्यात जातो की काय अशी या आंदोलकांना शंका आहे। सुनील चोखारे, लॉकडाऊनच्या काळात हे कायदे आणले गेले आणि कॉन्करंट लिस्टमध्ये जो ट्रेड अँड कॉमर्सचा कायदा आहे त्याप्रमाणे हे कायदे आहेत। ह्याच्यात जे टिकैत साहेब आणि त्यांची पूर्ण टीम देशभराची जी दिल्लीत बसलेली आहे त्यांनी सांगितलं कानून वापसी नाही तो हमारी घर वापसी नाही, आणि आम्ही त्यांचे समर्थक आहोत। ज्यांनी या कायद्याला समर्थन केलं आहे तोही एक मोठा ग्रुप आहे, पण या मुद्द्यावर आम्ही सरकारच्या विरोधात आहोत आणि सरकारच्या विरोधात जोपर्यंत कानून वापसी करत नाही, कारण हे दिल्लीत आंदोलन चालू आहे, लोकल लेवलचं आंदोलन नाही आहे, दिल्लीत चालू आहे आणि 4 लाख ट्रॅक्टर त्यांनी जाहीर केला आहे। 4 लाख ट्रॅक्टर 26 जानेवारीला दिल्लीच्या राजपथ पे जाएंगे, ये बोल दिया है उन्होंने। तो हम लोग तो इनके साथ। मी श्रीकांत तराळ अमरावतीला आहे। शेतकरी संघटनेचा 80 पासूनचा शेतकरी आंदोलनातला एक कार्यकर्ता आहे आणि आता 60 दिवसाचं हे आंदोलन किंवा आता 3-4 महिन्यापासून सुरू असलेलं आंदोलन पाहता जे जिद्दपणाची भूमिका सरकारने घेतली आहे ती लोकशाहीची वाटत नाही। एक आता ती लोकशाहीची न वाटतं ते मागं घेत नाही, तर ह्या 3 कायद्यांमध्ये काँग्रेस म्हणते हे काले कायदे आहेत, आम्ही म्हणतो की हे रद्द करा। आंदोलन म्हणतंय मोदींचं तुम्ही म्हणून राहिले या 3 कायद्यांबद्दल कायदे आहेत। ॲटम नंबर 33 कॉन्करंट लिस्टचा जो प्रश्न उपस्थित झाला होता, कॉन्करंट लिस्ट 33 नंबरची आहे ट्रेड अँड कॉमर्सची। हे ट्रेड अँड कॉमर्सचे कायदे आतापर्यंत लपवलं। 7वी बैठक जेव्हा झाली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की बाबा हे ट्रेड अँड कॉमर्सवर आहेत। मग आतापर्यंत तुम्ही 6 महिने कृषी के कानून का म्हटलं बाबा? हे दिशाभूलनी हे आंदोलन चिघळलेलं आहे। हे खोटं बोलतात, सतत खोटं बोलतात। आणि मग 3 कानूनमध्ये जर 39 चुका निघाल्या, 22 दुरुस्त करू म्हणतात, 7 ताबडतोब दुरुस्त करू म्हणतात। अरे मग इतका बेकार आधी म्हणायचे की एक भी गलती निकालो, एकही चूक नाही। आता 7 चुका, आता हे म्हणतात चुका बिका नाही, ते कॅन्सलच करा, रद्द करा आणि नव्याने सर्वांना विश्वासात घेऊन एक कायदा बनवा।